हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये इज़ काया और आज अब अपना हम कंप्लीट करने वाले हैं बेसिकली हमारा यूनिट 1 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका हमारा थर्ड चैप्टर हमारा आज होने वाला है एंड इसी थर्ड चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। तो हम क्या करने वाले हैं, प्लांट किंगडम के बारे में आज अपने इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। किसके द्वारा? अकाया के। अब जो आज का हमारा पोमोडोरो होने वाला है, पोमोडोरो समझ रहे हो ना? अच्छा, जो लोग भी मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता होगा पोमोडोरो का मतलब क्या होता है। ठीक है, पोमोडोरो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम फिक्स करते हैं कि हम इतने टाइम में क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 आवर रखते हैं, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे 4-5 चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एल्गी के बारे में पढ़ना है, फिर यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के बारे में, फिर टेरिडोफाइट्स के बारे में, फिर यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो तुम देख रहे हो हम 5 तरीक़ों के प्लांट के सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो बड़ा तो है तो टाइम तो लगेगा लेकिन अभी हम बिना किसी देरी के अगर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो फटाफट से चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम प्लांट के पूरी किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब प्लांट की शुरुआत कहाँ से हुई थी एंड वो उसका किंगडम किस तरीके से पूरा अपना किंगडम बनाया था। ठीक है, तो और स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट लतार के। इन दिस चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था ब्रॉड में इससे जो पहले वाला चैप्टर था ना, वो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था वो सब मैं अभी ये लेक्चर के बाद मैं वो वाला लेक्चर भी अटेंड कराने वाली हूँ तुम लोगों को। तो अगर हम प्रीवियस चैप्टर ऐसे ही समझ लो यहाँ पे कि प्रीवियस चैप्टर की बात करते हैं तो क्या हुआ, विटैकर के द्वारा बेसिकली हमने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसने पार्ट्स में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कराया था। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटाई। इस चैप्टर में हम बेसिकली किंगडम प्लांटाई के पूरे किंगडम को क्लासीफाई करके पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम हमने प्लांट किंगडम रख दिया। वी मस्ट स्ट्रेस, हमें काफ़ी स्ट्रेस होता है ये समझने में कि प्लांट किंगडम बेसिकली चेंज हो सकता है ओवर टाइम। जैसे कि जो फंजाई था ना, पहले मोनेरा के आता था, मोनेरा का जो हमारा होता था ना उसका किंगडम में आता था। मोनेरा एंड प्रोटेस्टा जो रहता था, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फंजाई एंड members of an monera and protista have a cell wall, have now been excluded from plantae, though earlier classification placed them in same kingdom। मतलब कि फंजाई को मोनेरा के कुछ जो मेंबर्स होते हैं मोनेरा के और प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल हुआ करता था, तो हम उनको क्या करते थे, पहले तो प्लांटेई में रखते थे, लेकिन अब के टाइम पे उनको सेम किंगडम से क्या किया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है, उनको अलग कर दिया गया है प्लांटेई किंगडम से। इसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया जो था उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसलिए उनको एल्गी में रखा जाना चाहिए, लेकिन ये एल्गी नहीं है, नॉट एल्गी एनी मोर। अब ये एल्गी नहीं है और एल्गी के कैटेगरी में इनको कैरेक्टराइज भी हम नहीं करते। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में एंड एंजियोस्पर्म के बारे में, और ये सारे ही प्लांटाई किंगडम के अंडर में आते हैं। देख लिया ठीक है, लेट अस ऑल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन। अब हमने क्या किया है, कुछ यूनिट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए हैं, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा पहला टॉपिक रेडी हो जाता है। 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला हमारे पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आता है, जेनेटिक। तो इस टाइप के क्या होते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है,
तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे पुराना जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था उसमें बेसिकली हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या करते थे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, यानी कि हम उसके सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते थे, जैसे कि उनका हैबिटाट, कलर, उनके नंबर, उनके लीव्स किस शेप के हैं, और एक मतलब मान लो कि दो लीफ सेम से अलग अलग प्लांट के दो लीफ सेम थे तो इनको हमने एक ही किंगडम में रख दिया था, इनको क्लासीफाई कर दिया था। तो इनमें बेसिकली क्या करते थे, हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते थे और एंड्रोशियम कैरेक्टर्स को देखते थे। इसको देने वाले भैया साहब लिनियस थे। क्या नाम था इनका, लिनियस थे। इसको प्रपोज करने वाले एरिस्टोटल, देखो लिनियस का सिर्फ नाम दिया हुआ है लेकिन यहाँ एरिस्टोटल का भी क्या था, रोल था। तो एरिस्टोटल भी साथ में इसके क्या किए थे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। इनके देखो सिस्टम को हमने क्या कहा था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने गलती क्या कर दी थी, देखो इन्होंने किया क्या था पहले वो देखो, इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को कैरेक्टराइज या सेपरेट कर दिया गया था सिर्फ कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके। आर्टिफिशियल सिस्टम ये भी बोलता है इन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी थी वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को, जबकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है वैसे वैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर भी क्या होता है, मोर इजीली अफेक्ट हो सकता है। लेकिन इन सेक्सुअल को एंड असेक्सुअल को, वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल इम्पॉर्टेंट या वेटेज दे दिया था, तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया था। इसके अगेंस्ट में एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था जिसका नाम था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इसको डेवलप बेसिकली क्या था, इसमें हम नेचुरल एफिनीज को देखते थे। क्या देखते थे, नेचुरल एफिनीज को देखते थे। इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं देखा जाता था, इंटरनल फीचर्स यानी कि इसके एनाटॉमी को भी देखा जाता था, ठीक है। हम यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी देखते थे, एनाटॉमी देखते थे, एम्ब्रायोलॉजी भी देखते थे, फाइटोकेमिस्ट्री भी देते थे। और इनका जो डिस्कवरी किया गया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने किया था। तो ये तुम्हें एकदम मुँह जवानी याद होना चाहिए। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो बेसिकली किस पे डिपेंड करता था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे क्या करता था, डिपेंड करता था, बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स को एक्सेप्ट किया जाता था, ठीक है। इसमें क्या करते थे, बिलोंगिंग, देखो जहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशन की बात है वहीं तुम फाइलोजेनेटिक समझ लेना। यहाँ पे बेसिकली सेम टैक्सा को बिलोंग टू द सेम सेक्सा बोल दिया जाता था कि इनका एंसेस्टर भी सेम होगा। मतलब एक टैक्सा में जो भी हम स्पीसीज़ को रखते थे हम उनको मान लेते थे कि इनका जो बेसिकली एंसेस्टर होगा ये भी एंसेस्टर इनका सेम होगा। मतलब कि मान लो कि ये हमारे पास एंसेस्टर है कोई, अब इनकी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो अलग अलग जगह पे चली गई, लेकिन कहने का मतलब यही है भले ये अलग अलग हमारे पास स्पीसीज़ मौजूद हैं 1 2 3 4, लेकिन इनका एंसेस्टर एक ही होगा। इसी को हमने कह दिया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनको देने वाले इंगर एंड प्रांत थे एंड हटचिंसन और तख्ताजन थे। देखो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको देने वाले कौन से थे। अच्छा थोड़ा ए यहाँ देती हूँ, प्रोपोनेंट यानी कि प्रोपोनेंट मतलब वही एंगलर थे एंड प्रांत, प्रांतल, हचिंसन एंड तख्ताजन। समझ गए तुम, समझ गए। अब देखो क्या होगा, बेसिकली वी नाउ यूज़, हम यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन, क्या लिखा है, वी नाउ यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू रिजॉल्व डिफ़िकल्टी इन क्लासिफिकेशन। अभी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है किस में, हमें क्लासिफिकेशन करने में, तो हम अदर तरीके का और भी सोर्स यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, यहाँ पे क्या करने के लिए,
क्या करने के लिए, क्लासिफिकेशन कराने के लिए। दिस बिकम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, कभी कभी फॉसिल्स हमें फॉसिल्स एविडेंस जो रहते हैं, नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस मिलता था। तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हुआ करते थे। कैसे होते थे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हुआ करते थे। तो हमें यहाँ पे तीन टाइप के न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेसिकली देखने को मिलते हैं, सॉरी 2 टाइप के। पहला हमारे पास साइटो टेक्सोनॉमी एंड सेकेंड हमारे पास कीमो टेक्सोनॉमी। ठीक है, इससे पहले ये देख लो, हम काफ़ी सारे साइंस वगैरह का यूज़ करते थे। साइन मतलब समझ रहे हो ना, प्लस माइनस। अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है तो हम प्लस साइन दे देते थे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम ज़ीरो साइन दे देते थे। एंड बेसिकली यहाँ पे ईजिली होता था कि हम कंप्यूटर के हेल्प से एक नहीं, एक से ज़्यादा हजारों कैरेक्टरिज्म को एक बार में हम पढ़ सकते थे। काफ़ी सारे नंबर्स एंड कोड का भी यूज़ करते थे, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको डाटा में प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, मतलब सेम टाइम में हम हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर को पढ़ सकते थे। फिर बात आती है साइटो टेक्सोनॉमी की। साइटो से समझ में आ रहा, हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारा प्यारा सा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म के अंदर है। एंड न्यूक्लियस बेसिकली न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल मैंने कुछ अजीब सा नहीं बना दिया। हम यहाँ पे इस तरीके से क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर देखते हैं, उनके हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं, साइटोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस इंफॉर्मेशंस देखते थे। कीमो से समझ में आ रहा है, केमिकली किसी चीज़ की बात की जा रही है, केमिकली। तो यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखते थे प्लांट में, किस तरीके से वो काम करता है। इन केमिकल्स में बेसिकली कौन कौन से आ जाते थे, हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन्स आ जाते थे, डीएनए का सीक्वेंस आ जाता था। तो इसके एग्जांपल्स में तुम लिख सकते हो डीएनए का सीक्वेंस। ठीक है, एंड तुम यहाँ पे क्रिस्टल्स ले सकते थे, एरोमेटिक कंपाउंड अमीनो एसिड्स ले सकते थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स तुमने लिख लिया। फिर तुम यहाँ पे क्रिस्टल्स लिख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के तुमने एग्जाम्पल भी रख लिए। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पहला हमारा जो हमें पढ़ना है चैप्टर का पहला हिस्सा, एल्गी। हम एल्गी पे आ गए हैं। एल्गी तुमने देखा भी होगा, कभी कभी तुमने देखा है पत्थरों के बीच में एल्गी आ जाते हैं। तुमने देखा है जहाँ पे नदी वगैरह होता है, पानी का फ्लो जहाँ रहता है वहाँ कुछ आ जाता है, सिंपली सा प्रोडक्ट, वहाँ पे एल्गी आ जा सकता है। तो देखो एल्गी जो है, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है यहाँ पे, इनके पास क्लोरोफिल होता है। काफ़ी इनकी बॉडी सिंपल होती है, सिंपली होता है। थायलॉइड होते हैं। थायलॉइड का मतलब ही होता है कि इनके पास ट्रू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। इनके पास कोई भी ट्रू रूट वगैरह नहीं प्रेजेंट होता। इनके पास ट्रू स्टेम मतलब इनकी प्लांट की बॉडी जो रहती है एक अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट नहीं होती है रूट स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, अब बात करते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद तैयार करते हैं। एंड ये दोनों जगह रह सकते हैं, मतलब लार्जली एक्वेटिक होते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी, और मराइन वाटर में भी कुछ एल्गी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम एल्गी की बात करें तो ये रहते कहाँ हैं, इनका आखिर हैबिटाट कहाँ होता है। तो इनका हैबिटाट कहीं पे भी होता है। मॉइस्ट स्टोन के बीच में रह सकते हैं, सॉयल के बीच में रह सकते हैं, लकड़ी पे आ सकते हैं। कुछ वैरायटी में तो फंजाई के साथ एसोसिएट फॉर्म में, लाइकन के फॉर्म में रह सकते हैं। एनिमल्स यानी कि स्लॉथ बियर के ऊपर भी रह सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम कवर कर रहे थे। तो अब देखो क्या लिखा है, बेसिकली जो मराइन कुछ जो रहती है, मराइन जो हमारे पास फॉर्म में होती हैं। चलो इसको छोड़ो, सबसे पहले ये देखो, जो हमारे साइज होती है एल्गी की, काफ़ी वेरिएबल्स होती हैं। अगर कॉलोनी की फार्म बात करें तो कुछ जो एल्गी रहती है कॉलोनी के फॉर्म में हमेशा रहती है, जैसे कि वॉल्वॉक्स। कुछ फिलामेंटस फॉर्म में होती है, जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा।
कुछ मराइन फॉर्म में रहते हैं, बेसिकली मराइन में उनके पास स्कैल्प प्रेजेंट होता है जो लगभग 100 मीटर ऊंचा पार्ट होता है, एक मैसिव प्लांट का बॉडी होता है। एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं 3 तरीके से, वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है, जिसमें कि हर एक फ्रेगमेंट डेवलप्ड हो जाते हैं थैलमस में, अपना खुद अलग सा थैलमस बना लेते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो स्पोर्स बनते हैं, अलग अलग टाइप के स्पोर्स जो रहते हैं पहले बनते हैं, वो अपना एक पूरा बॉडी तैयार कर लेते हैं। अगर हम फ्लैजिलेटेड की बात कर रहे हैं, देखो जो स्पोर्स में क्या होता है, हो सकता है कि दोनों ही फ्लैजिला प्रेजेंट हो, तो मोटाइल दोनों ही होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, 2 गैमेट के बीच में फ्यूज़न देखने को मिलता है। अब ये गैमेट 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला तो आइसोगैमस, यानी कि आइसो का मतलब होता है सेम तरीके के, दूसरा अनआइसोगैमस एंड तीसरा ऊगैमस। आइसोगैमस का मतलब होता है, आइसो से मतलब समझ में आ रहा है हम किसी सेम चीज़ की बात कर रहे हैं, तो जब सेम साइज के गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो हम उनको आइसोगैमस कहते हैं। अनआइसोगैमस यानी कि जब डिफरेंट साइज के गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो उनको हम अनआइसोगैमस फ्यूज़न कहते हैं। फिर ऊगैमस आता है जिसमें कि ऊगोनिया का फ्यूज़न होता है। तो जो अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो गैमेट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दीज गैमेट्स हो सकते हैं दोनों मूवेबल हो, यानी कि उनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट हो, जैसे कि सिमिलर साइज के हों यूरोथ्रिक्स में। अगर उनके पास फ्लैजेला नहीं है, नॉन मोटाइल हैं, तो वहाँ पे लेकिन फिर भी वो सिमिलर हैं, तो ये स्पायरोगायरा में, मतलब कि साइज तो सेम है, मान लो कि ये है एंड ये है, साइज तो लगभग सेम है, लेकिन मान लो कि इनके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो फ्लैजिलेटल वाले का एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है यूलोथ्रिक्स। क्या आ जाता है, यूलोथ्रिक्स, इसको हमने लिख दिया यूलोथ्रिक्स। एंड सेकेंड वाले में होता है कि दोनों का साइन तो सेज है, सॉरी दोनों का साइज तो सेम है, लेकिन ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है स्पायरोगायरा में। दोनों ही कैसे हैं, क्या बोलते हैं, फिलामेंटस हैं। तो यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला होता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला होता है, एंड हमारे पास नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं स्पायरोगायरा में। इन रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं। जब 2 अलग साइज के गैमेट, मतलब एक मान लो ऐसा है एंड एक हमारे पास ऐसा है, अगर अलग अलग साइज के गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो उनको हम अनआइसोगैमस कहते हैं, और यूडोरिना में ऐसा हमें देखने को मिलता है। वेट अ सेकंड, पानी पी लूं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जब एक बड़ा और नॉन मोटाइल हो, मतलब बड़ी वाली फीमेल है लेकिन ये नॉन मोटाइल है, छोटा वाला मेल है लेकिन इसके पास फ्लैजिला है, मोटाइल है, अगर इस टाइप के गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, ऊगैमस कहते हैं। ये तीसरा टाइप है। एन एग्जाम्पल में वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। यूलोथ्रिक्स देख लिया, ये तुम्हारा पहला टाइप है। देखो आइसोगैमस में दोनों जो गैमेट होते हैं क्या होते हैं, हो सकता है दोनों के पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में, हो सकता है दोनों अनफ्लैजिलेटेड हो, जैसे कि स्पायरोगायरा में। दूसरा टाइप आता है अनआइसोगैमस, जिसमें कि एक साइज छोटा होता है, एक साइज बड़ा होता है, इन दोनों में जब फ्यूज़न होता है, जैसे कि यूडोरिना में। तीसरा हमारा क्या होता है, ऊगैमस होता है, जिसमें कि जो फीमेल पार्ट होता है काफ़ी बड़ी होती है लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, मेल पार्ट छोटा रहता है लेकिन इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हो सकता है, देखो हो सकता है मूवमेंट हो, एक तरीके का ये भी हो सकता है कि फीमेल हमारे पास बड़ी है, मेल छोटा है, लेकिन ये नॉन फ्लैजिलेटेड हो। अब देखो कुछ एग्जांपल्स तुम ये देख लो। सबसे पहला हमारे पास बना है, हमारे पास वॉल्वॉक्स। तुमको इनको पहचानने भी आना चाहिए, ठीक है। ये पहला क्या है, वॉल्वॉक्स, जो ग्रीन एल्गी है बेसिकली, देख रहे हो कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट है, पहली कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट है जिसका नाम है वॉल्वॉक्स। ये हमारे पास स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा है जो बेसिकली कैसी है, फिलामेंटस है।
ठीक है, फिलामेंटस है। देखो जैसा कि मैंने बताया था, अच्छा स्पायरो वगैरह नहीं है, ये यूलोथ्रिक्स है। ओके ओके, माय बैड, इट्स अ यूलोथ्रिक्स। व्हाट इज यूलोथ्रिक्स? यूलोथ्रिक्स जो कैसी है, फ्लैजिलेटेड, इसके पास प्रेजेंट है गैमेट, एंड यूलोथ्रिक्स हमारी फिलामेंटस है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये हमारे पास है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब कि एल्गी किस तरीके से काम में आते हैं वो हमें देखना है। पहला देखो, एल्गी जो रहता है काफ़ी यूज़फुल होता है मैन्स के लिए, अलग अलग काम भी करता है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में से जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसको हमारे अर्थ पे फिक्सेशन करने का काम एल्गी करती है थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक होती ही है, जानते हो तुम। ये क्या करती है, ऑक्सीजन में डिज़ोल्व लेवल बढ़ा देती है। दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। मतलब क्या होता है, फिक्सेशन का काम करती है। CO2 को फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये फिक्सेशन का काम करती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को क्या करती है, इन्वायरमेंट। दे आर द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो एनर्जेटिक कंपोनेंट में भी क्या होता है, काफ़ी रोल होता है। फूड साइकिल्स में एक्वेटिक एनिमल्स बेसिकली तुमने पढ़ा ही था कि मान लो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एल्गी प्रेजेंट होते हैं जो अदर एनिमल्स होते हैं इनको फीड करते हैं, खाते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, फूड साइकिल में भी इनका योगदान होता है। काफ़ी सारे एल्गी जैसे पोरफाइला, लैमिनेरिया, सिरगैसम जो रहते हैं, ऐसे 70 स्पीसीज मराइन एल्गी के हैं जिनको हम खाने की तरह खाते हैं। कुछ ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी हैं जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस भी रखते हैं, रिलीज़ करते हैं, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास होती है। पहले हमारे पास एल्गिन है जो ब्राउन एल्गी से कैरी होती है, दूसरी हमारे पास कैरेगिन है जो रेड एल्गी से मिलती है। ये दोनों कॉमर्शियली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा खासा रखते हैं। फिर आता है एगर। एगर का यूज़ कॉमर्शियली हम आइसक्रीम बनाने में हेल्प करते हैं, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है गैलिडियम ग्लाइशेरिया से। इनके माइक्रोब्स का यूज़ करके हम आइसक्रीम या जेलीज़ का फॉर्मेशन कहते हैं। फिर आता है हमारे पास क्लोरेला। क्लोरेला जो रहता है एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो रिच होता है प्रोटीन में, इसीलिए फूड सप्लीमेंट जो बेसिकली स्पेस ट्रैवलर होते हैं इनको अपने साथ लेकर के जाते हैं क्लोरेला को, जिसको फूड सप्लीमेंट की तरह स्पेस ट्रैवल में खाते हैं। अब खाना तो नहीं ले जा सकते, तो उनमें काफ़ी एनर्जी होती है, प्रोटीन होती है, तो इसको वो लोग नॉर्मल फूड की तरह क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। फिर एल्गी देखो 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिवाइडेड होती है। पहले हमारे पास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। किसके बेसिस पे डिवाइड होती है तुमसे ये पूछ सकता है, तो तुम बताओगे पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड होती है। मोस्टली पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड होती है। ऐसा तो सेल वॉल के बेसिस पे, फ्लैजेला के बेसिस पे, लेकिन बेसिकली अगर मेनली बात करें हम यहाँ पे, तो मेनली पिगमेंट की वजह से ही क्या करती है, डिवाइड होती है 3 फॉर्म में। पहली हमारे पास क्लोरोफाइसी, दूसरी हमारे पास फियोफाइसी, तीसरी हमारे पास रोडोफाइसी। समझ गए? अब हम 1 बाय 1 सब एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी नाम से मतलब समझ में आ रहा है क्लोरो। क्लोरो का मतलब किसी ग्रीन चीज़ से हम बात कर रहे हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, हम यहाँ पे ग्रीन चीज़ की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो मेंबर क्लोरोफाइसी है इसको हम लगभग ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होता है यूनिसेलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं एंड मल्टी सेलर हमारा रेड एल्गी होता है। यूजुअली जो रहते हैं ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। इनके पास डोमिनेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए बी, साथ ही साथ इनके पास कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है, कैरोटेनॉइड भी, जेंथोफिल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। इनके पास डोमिनेंट पिगमेंट जो रहता है क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। तो हम तुमको याद करा देंगे, इनके पास जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। हमारे पास दूसरा फियोफाइसी में जो पिगमेंट होता है इनके पास क्लोरोफिल ए एंड सी। इनके पास जो पिगमेंट होता है रोडोफाइसी में इनके पास होता है क्लोरोफिल ए एंड डी। समझ रहे हो, हमने एक एक वर्ड हटा दिया, दूसरा हमने ऐड कर लिया। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली बात कर रहे हैं तो इनका जो पिगमेंट होता है डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्रीन कलर का होता है। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका बहुत सारे शेप्ड होते हैं, जैसे डिस्कोइड, प्लेट फॉर्म में, रेटिकुलेट फॉर्म में, कप शेप के होते हैं, स्पायरल शेप के होते हैं, रिबन शेप के होते हैं। अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन में ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं और फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पायरेनोइड, जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड। ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पायरेनोइड के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं। और पायरेनोइड कैसा बना होता है तुमसे ये भी पूछ सकता है। तो इनके पास प्रोटीन होता है बिसाइड स्टार्च, मतलब स्टार्च के पीछे क्या होता है, यहाँ पे सॉरी, स्टार्च के पीछे ये हमारे पास स्टार्च हो गया, ये हमारे पास प्रोटीन हो गए। ठीक है, तो इनका जो रहता है बेसिकली पायरेनोइड, इनके पास प्रोटीन रहता है बिसाइड द स्टार्च। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करके रखते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी। ग्रीन एल्गी यूजुअली इनके पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो अंदर से सेलुलोज से मिलके बनती है। सेलुलोज मैं सब बना दूंगी, सब के सब अंदर से हमारे पास ये बनती है सेलुलोज से। ठीक है, एंड बाहर से ये बनती है पैक्टोज से। कैसी, पैक्टोज से। वही चीज़ लिखा है, अंदर वॉल सेलुलोज की होती है, बाहर इनके पास पैक्टोज की होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे जो एल्गी है ना, बेसिकली रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तुमको पता है फ्रेगमेंटेशन की हेल्प्स की वजह से करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर की वजह से। अगर तुमको स्पोर्स याद करने हैं तो तुम ऐसे याद करो, इनके पास ग्रीन एल्गी के पास हमारे पास 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं, तभी तो मूवमेंट करते हैं। 2 से 8 फ्लैजेला, वो भी सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। वही जब रोडोफाइसी की बात करते हैं तो रोडोफाइसी में 2 ही, 8 हट गया, 2 ही फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, वो भी अनइक्वल साइज के। ये चीज़ तुमने देखा। अब तुम देखो यहाँ पे रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में जो फ्लैजेला होता है 0 प्रेजेंट होता है, मतलब 2 था वो भी हट गया। यानी कि ये कैसे होते हैं, इनके पास फ्लैजेला ही नहीं होता। ऐसे तुम याद कर सकते हो फ्लैजेला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो करते हैं वो देखो। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली सेक्स जो सेल्स होती हैं आइसोगैमस भी कर सकती हैं, अनआइसोगैमस भी कर सकते हैं, ऊगैमस भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल महा इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है क्लैम्डोडोमास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड चारा। इसको याद करने का ट्रिक है SUVCC, मतलब कि स्पायरोगायरा, यू से लॉथ्रिक्स, वी से वॉलवॉक्स, सी से क्लैम्डोडोमानस एंड सी से चारा। ऐसे तुम याद कर सकते हो। अब हम फियोफाइसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब एक बार में पहले रिवाइज करा दूंगी, पहले तुम पढ़ लो। अब हम क्या कर रहे हैं, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं। तुमने पढ़ा था पहले कि ब्राउन एल्गी के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कैल्प करते हैं, कैल्प कहते हैं। बेसिकली ये मराइन हैबिटाट में मिलता है। तो जो हमारा ब्राउन एल्गी है ये मैरानाइन हैबिटाट में ही रहता है, फ्रेश वाटर में क्या रहता है, सर्वाइव नहीं करता। तो ये जो फियोफाइसी मेंबर है इनको ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। ये प्राइमरली मराइन हैबिटाट में रहते हैं। तुमने ये चीज़ देख ही लिया, एक सेकेंड, तुमने ये चीज़ देख ही लिया।
इनके साइज़ एंड वेरिएशन काफ़ी हद तक होता है। इनकी बॉडी सिंपल भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। देखो एक्टोकार्पस जो है फिलामेंटस है। इनके पास अगर बात करें तो केल्प भी प्रेजेंट होता है जो 100 मीटर लंबा ऊंचा होता है। हाइट लगभग 100 मीटर तक की जाती है। इनके पास जो पिगमेंट होता है बेसिकली वो होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, तुमको मैंने पहले ही बता दिया। कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। इनका जो कलर होता है काफ़ी वैरी करता है, ऑलिव ग्रीन से बदलते बदलते ब्राउन शेड में आ जाता है। बेसिकली इनका कलर क्यों बदलता है? ड्यू टू द ज़ैंथोपिल पिगमेंट की वजह से। एंड इसी ज़ैंथोपिल का एक पिगमेंट है फुकोज़ैंथीन, इसके वजह से इसका कलर जो रहता है हमें ब्राउन कलर का देखने का मिलता है। फूड स्टोरेज की बात करें तो इनका जो फूड स्टोरेज रहता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर रहता है, जो हो सकता है लेमिनरीन एंड मैनिटोल। इसको याद करने का भी मेरे पास एक ट्रिक है। मतलब हमने क्या किया, अल्कोहल हमने क्या किया, एक बॉटल लिया। इस बॉटल में हमने क्या किया, 10 ml क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, अल्कोहलिक शुगर ले लिया, ऐसा लिख दो। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे M की, तो ये हमारे पास M से है हमारे पास मैनिटोल, ठीक है। एंड L से बात कर रहे हैं तो लेमिनरीन 10 ml हमारे पास मैनिटोल है एंड लेमिनरीन है। इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है, अल्कोहलिक शुगर स्ट्रक्चर है। तो तुमने ये चीज़ भी देख लिया। बेसिकली इसके जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, सेलुलोलिक वॉल, अब इनकी वॉल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इनका जो वॉल होता है काफ़ी टफ होता है। आउटसाइड से गैलेनियस कोटिंग होती है जिसका नाम है एल्गीन। एल्गीन एक हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, जिसको कि हमने कहाँ पढ़ा था, हमने इको जब हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे हम उसमें ही पढ़ चुके थे। इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है, इनमें एक एडिशनल प्लास्टिड होता है जो सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस भी इनके पास प्रेजेंट होता है। प्लांट बॉडी अटैच होती है सबस्ट्रेटम से। देखो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है बेसिकली कैसे अटैच होती है, सबस्ट्रेटम मतलब नीचे का जो ज़मीन होता है इससे अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। ये हमारे पास इनका होल्ड फास्ट है, कुछ इस तरीके का हमारे पास इनका होल्ड फास्ट है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारे पास इनका स्टाइप हमने रेड कलर से बना दिया। फिर आता है हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा उन्हें बना दिया, स्टाइप आ गया। स्टाइप के बाद इनके पास फ्रॉन्ड आता है, मतलब जो फोटोसिंथेटिक की तरह काम नहीं करते। देखो फ्रॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, अच्छा कलर चेंज करूँ, पिंक कलर कर दूँ, इसको मैंने कह दिया फ्रॉन्ड होता है फोटोसिंथेटिक के जैसा काम करता है लीफ में। ये स्टाइप होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तीसरा हमारे पास ये होल्ड फास्ट आता है जो बेसिकली सबस्ट्रेटम से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो तीनों चीज़ें तुमने देख ली। क्या लिखा है यहाँ पे, होल्ड फास्ट क्या करता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए हेल्प करता है। स्टॉक प्रेजेंट होता है जिसको स्टाइप कहते हैं। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं। इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे। इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली फ्रेगमेंटेशन की मदद से ही होता है। इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी में बाई फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर प्रेजेंट होता है, जैसा कि तुमको बताया था। इनके पास 2 फ्लैजला होते हैं तो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें, इनका जो शेप गैमेट का शेप होता है पियर शेप का होता है, जो दोनों आगे पीछे ये भी याद रखना, ये जो फ्लैजला होते हैं दोनों अनइक्वल शेप एंड साइज के होते हैं। 2 and 8 हमारा क्लोरोफाइसी में इक्वल साइज के थे, ये अनइक्वल साइज के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमेट तरीके से भी कर सकते हैं, अनआइसोगैमेट से भी एंड ऊगैमेट से भी। अगर 2 गैमेट यूनियन कर रही है पानी में या बिना किसी पानी के, तो गैमेट जो रहते हैं इनके पायरी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 2 लैटरली अटैच फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल तुम इसके देख लो, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनिलियस सरगासम एंड फ्यूकस। इसका एग्जाम्पल तुम ऐसे याद कर सकते हो, SUV तो तुमने याद कर लिया, हाँ DLF से
ऐसे तुम याद कर सकते हो। DLF से डिक से डिक्टियोटा, L से लैमिनेरिया, F से फ्यूकस, S से सरगैसम, E से एप्टोकार्पस। अब हम बात कर रहे हैं रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी में बेसिकली कौन से एल्गी आते हैं? हमारे रेड एल्गी आ जाते हैं। कैसे आते हैं हमारे पास रेड एल्गी आ जाते हैं। ये जो रेड एल्गी होते हैं, ये रेड एल्गी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि रोडो से रेड एल्गी तुम्हें समझ में आ रहा है। इनके पास जो रहता है एक डोमिनेंट इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बेसिकली आर फाइकोइरिथ्रीन। आर फाइकोइरिथ्रीन की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी ये रेड होते हैं। रेड एल्गी जो रहते हैं मेजॉरिटी में मराइन होते हैं। इनका कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वार्म एरिया में ज़्यादा होते हैं, मतलब गर्म एरिया में ये ज़्यादा होते हैं। ये मतलब इनके पास ना क्या होता है, पानी के सरफेस में भी ऊपर भी काफ़ी पानी के सरफेस से पास ही होते हैं, मतलब ओशन के एकदम अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड पानी के पास भी रह सकते हैं, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि पानी के पास रहें हम, ठीक है, तो भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। इनकी जो रेड थलाई, रेड जो इनका बॉडी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर मल्टी सेलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलर होता है। इनका जो बॉडी रहता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इनका जो फूड स्टोरेज रहता है फ्लोरिडियन स्टार्च के तरीके से स्टोर रहता है। तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये काफ़ी सिमिलर होते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च जो रहते हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं अमाइलोपेक्टिन से एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन के तरीके के काफ़ी सिमिलर होते हैं, ग्लाइकोजन के तरीके के काफ़ी सिमिलर होते हैं। एंड प्लांट की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन के काफ़ी सिमिलर होते हैं। प्लांट की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन से काफ़ी क्लोज़र होते हैं। ये पूरा तुम्हारा समरी दिया गया है और एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? क्लासेस की बात करें तो एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है पिगमेंट के बेसिस पे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कॉमन नेम की बात करें तो क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं। जो क्लोरोफाइसी होती है इनके पास पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट होता है। अगर बी को हटा दो यहाँ सी आ जाता है तो वो फियोफाइसी का हो गया। एंड जेंथोफिल में बेसिकली इनका जो मेन पिगमेंट होता है फुकोजेंथीन होता है। एंड यहाँ पे अगर सी हटा दोगे तो डी आ जाएगा। तो हमारा रोडोफाइसी में जो क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है, जो एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्या लिखा है? फाइकोइरिथ्रीन। क्लोरोफाइसी में इनका जो फूड जो रहता है स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड इनका जो रहता है बेसिकली स्टार्च रहता है, उसके पीछे प्रोटीन रहता है मैनिटोल एंड लैमिनेरिया के फॉर्म में, जो अल्कोहलिक शुगर्स हैं ये फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में। सेल वॉल जो रहते हैं सेलुलोस एंड पेक्टोस से मिलके बनते हैं। फिकोसाइथिन के जो हमारे पास सेलुलोस होते हैं सेलुलोस एंड एल्गिन से मिलके बनते हैं। रोडोफाइसी में जो सेलुलोस होता है सेलुलोस पेक्टिन पॉलीसल्फेज ईस्टर से मिलके बनते हैं। फ्लैजिला की बात करें सॉरी आई एम रियली सॉरी। सेल वॉल की बात करें हम यहाँ पे, फ्लैजला की बात करें यहाँ पे तो 2 से 8 इक्वल साइज के एपिकली फ्लैजला होते हैं। अगर हमने यहाँ 8 रिमूव कर दिया तो यहाँ पे 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजला मिले। अगर हमने 2 को भी रिमूव कर दिया तो यहाँ एब्सेंट ही होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर मराइन वाटर दोनों में रह सकते हैं। ये बेसिकली मराइन में रहते हैं, ये बेसिकली क्या रहते हैं? मराइन में ही रहते हैं। ब्रैकेट वाटर सॉल्ट वाटर में भी मोस्टली ये सॉल्टी वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो वही रेड एल्गी की एक लास्ट बात ये भी है, एग्जांपल्स वगैरह देख लो। ओके एग्जांपल में एग्जांपल में ग्लैसिनेरिया, गैलेडियम, पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा रख लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ये सिर्फ ओ गैमेट्स से करते हैं। क्या लिखा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ओ गैमेट्स से ये करते हैं, अकम्पनाइड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनका होता है। कॉमन मेम्ब्रेन पॉलीसाइफोनिया, तो उसका एग्जांपल तुम पी स्क्वायर एंड जी स्क्वायर से याद कर सकते हो। ये भी याद हो गया। अब देखो आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा हमारा डायग्राम भी तो छूट गया। अच्छा मैंने पूरा ही हाईलाइट तुम्हें करा दिया। हाँ चलो सारे इंपॉर्टेंट है इसीलिए कराया है, ठीक है।
अब क्या है हमारे पास, तुम देख रहे हो हमारे पास ब्राउन एल्गी होती है तो उसके 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, होल्डफास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। देख ही रहो तुम इस तरीके से डिवाइड हुए। इसका भी होल्डफास्ट, मिडरिप एंड फ्रॉन्ड के रूप में इकट्ठा हुआ है। ये देख रहे हो स्टाइप एंड फ्रॉन्ड के रूप में पार्ट इकट्ठा हुआ है। तो जो हमारा बी है, ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा है, तो इसका नाम क्या है, लेमिनेरिया है। ये हमारे पास फ्यूकस है, ये हमारे पास डिक्टियोटा है। फिर लास्ट वाला रेड एल्गी है, इसका नाम पोरफायरा। ये हमारे पास है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना तुम। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स की। अब हम अपने सेकेंड पोर्शन पे आ चुके हैं, तो एक टिकड़मबाजी करके आते हैं। हमने बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से, जल्दी नहीं बोल सकते, एकदम अच्छे से हमने एल्गी कवर कर लिया है। अब हम अपना कवर करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स को। अब देखो बेसिकली अगर डिवीज़न होता है तो कहाँ से होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रीन एल्गी सिंपल थी और उससे आई हमारे पास रेड एल्गी कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से हम एल्गी से, एल्गी जो सबसे सिंपल है वहाँ से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, जो लास्ट में एंजियोस्पर्म आता है। बीच में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पड़ते हैं। इसी को देखना है। सेकेंड वाला पार्ट हमारे पास ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होता है, ब्रायोफाइट्स में बेसिकली एक चीज़ हमेशा याद करना, ये होते हैं एम्फीबियंस ऑफ अ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। अब ये तुम मत पूछना कि एम्फीबियंस क्या होता है, अच्छे से तुमको पता होगा व्हाट इज़ एम्फीबियंस। बेसिकली एम्फीबियंस का मतलब होता है जो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड जो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। साइड में लिख दूँ, एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कैन सर्वाइव बोथ प्लेसेस, कहीं पे भी, दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ तुमको लाइन लिखी हुई तो ज़रूरी दिखेगी। हाँ दिख गई। ब्रायोफाइट जो रहते हैं वो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बेसिकली रहते तो कहाँ है, सॉइल पे, लेकिन जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है तो ये पानी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब ये बात बोली गई है, जो ब्रायोफाइट्स होता है इसके 2 एग्जांपल है, मॉसेस आते हैं एंड लिवरवर्ट्स आते हैं। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले नॉर्मल ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लिवरवर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम मॉसेस पढ़ेंगे एंड मॉसेस पढ़ के हम चैप्टर को, इस वाले को फिनिश कर देंगे। देखो तुम एक चीज़ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में एल्गी की एक चीज़ और ऐड कर लेना यहाँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, कि जो फ्यूकस होता है, जो फ्यूकस होते हैं और लेमिनेरिया, इनके पास क्या होता है, बेसिकली आयोडीन रिच होते हैं। आयोडीन रिच होते हैं, तो अच्छे सोर्स होते हैं आयोडीन के। लेमिनेरिया एंड फ्यूकस को आप ईट कर रहे हो तो चलो आ जाओ। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं तो ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, नॉन वस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं ब्रायोफाइट्स, नॉन वस्कुलर होते हैं। ठीक है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो हमारे पास इनकी मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर 2n वाले स्पोरोफाइट्स, एंड हमारे पास दूसरे जो रहते हैं मल्टी सेलुलर ही हैप्लॉइड
गैमेटोफाइट होते हैं। गैमेटोफाइट्स होते हैं। तो ये वाले जो रहते हैं 2n के होते हैं एंड ये वाले सिर्फ n के होते हैं। मतलब कि बेसिकली एक प्लांट बॉडी होती है नीचे, इसके ऊपर एक प्लांट बॉडी रहती है। तो जो नीचे रहती है बेसिकली ये कैसी रहती है, हमारे पास यही हमारी मेन प्लांट बॉडी रहती है जो गैमेटोफाइट होती है। एंड ऊपर जो इसके तैरती रहती है ये हमारी स्पोरोफाइट्स रहती है। मतलब ये क्या रहती है बेसिकली एज अ पैरासाइट के फॉर्म में हमारे गैमेटोफाइट के ऊपर तैरती रहती है। ये 2n वाली होती है, ये n वाली होती है। तो ये जो गैमेटोफाइट है हमारी मेन प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, वही बोलेगा बेसिकली इसका कहाँ कहाँ रहते हैं वो देख लो। यूजुअली ये डैम, ह्यूमिड एंड सैडी लोकेलिटीज़ में रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल रहता है बेयर रॉक सॉइल वगैरह में सही करने में। इनकी जो प्लांट बॉडी रहती है बेसिकली ब्रायोफाइट्स की, वो मोर डिफरेंशिएशन होती है एल्गी से, काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो थैलस था, ये थैलस लाइक था। मतलब इनके पास क्या होता है, ट्रू रूट तो नहीं होते लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इनको हम बोलते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन वस्कुलर्स होते हैं, इनके पास वस्कुलर बंडल नहीं होता, इसीलिए तो पानी की हेल्प लेने जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ये नॉन वस्कुलर होते हैं। प्रोस्टेट एंड इरेक्ट मतलब कि थोड़े से झुके हुए होते हैं। अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से विद द हेल्प ऑफ यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के फॉर्म में। मतलब जो भी सबस्ट्रेटम से, मान लो कि हमारे पास ये क्या है, ब्राउन कलर का सबस्ट्रेटम मिट्टी है, ये इससे जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये टेढ़े हैं, इससे जुड़े हुए रहते हैं। मल्टीसेलुलर भी हो सकता है राइजोइड के फॉर्म में, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है। इनके पास ट्रू फ्रूट, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट होता है। ट्रू लाइक, रूट लाइक होते हैं, स्टेम लाइक होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड होती है। जैसा कि मैंने तुमको गैमेटोफाइट बताया, वो गैमेट को प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए हम इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। इनकी जो सेक्स ऑर्गन रहती है ब्रायोफाइट्स की वो मल्टी सेलर होती है। वो मेल, देखो इंपॉर्टेंट है, इनकी जो सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं ब्रायोफाइट के वो मल्टी सेलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन नाम है आर्चिगोनियम। जो एंथ्रोजोइड्स हैं, जो एंथ्रोजोइड्स हैं बेसिकली, एंथ्रोजोइड्स तुम समझ रहे हो ना। एंथ्रोजोइड जो रहता है एंथर से रिलेटेड है, तो तुम ऐसे नाम से मतलब समझ सकते हो। एंथर से रिलेटेड है तो बेसिकली क्या करेगा, ये बाईफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइड्स रिलीज करता है, यही इसका गैमेट है। वो गैमेट, वो सेक्स ऑर्गन है। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एंथ्रोजोइड है। अच्छा, हमें तो एंथ्रीडियम लिखना था, एंथेरिडियम है। इससे इसका गैमेट रिलीज होता है जिसको एंथ्रोजोइड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड साइड में आर्चिगोनियम है। जिससे रिलीज होता है आर्चिगोनिया। ये दोनों मिलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूज़न होता है। लेकिन जाइगोट फर्दर मियोसिस ना करके माइटोसिस करता है। माइटोसिस करने के बाद क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है, एक स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट्स बनाता है। अब ये जो स्पोरोफाइट्स होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं फूट में, कैप्सूल में एंड सेटा में। तो इनका जो कैप्सूल होता है बेसिकली, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यही स्पोर्स जो रहते हैं आगे आने के बाद पानी के करंट की मदद से हमारे छिड़का जाते हैं ग्राउंड पे, एंड ग्राउंड से वापस आ जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ गैमेटोफाइट।
तो इस तरीके से वापस से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पूरी इनका प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया। फटाफट से एक बार देख लेते हैं। इनका जो बेसिकली मेल पार्ट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसको एंथ्रीडियम कहते हैं। ये क्या करते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इनका बाईफ्लैजिला, ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है आर्चिगोनिया, जो फ्लास्क शेप की होती है, सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। देखो जो दोनों ही होते हैं ये कवर होते हैं विद द हेल्प ऑफ बाईफ्लैजिलेटेड, नहीं, विद द हेल्प ऑफ, ये कवर होते हैं, दोनों ही कवर होते हैं एक स्टेरॉइड जैकेट से। तो सेक्स ऑर्गन जो रहते हैं, कहाँ लिखूँ, हाँ, सेक्स ऑर्गन कवर विथ 6 लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ जाओ। सेक्स ऑर्गन कवर विथ किससे, स्टेरॉइड जैकेट से। स्टेरॉइड किससे, जैकेट से कवर होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, जो एंथ्रोजोइट होता है वो पानी की वजह से रिलीज हो जाता है। अब ये आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आता है। अब आर्थी जो जॉइड जो रहता है फ्यूज़ कर देता है एग के साथ, और क्या बनाता है एग। बेसिकली यहाँ पे आर्चिगोनियम का यूज़ नहीं किया गया है। मतलब कि आर्चिगोनियम बेसिकली जो रहती है वो रिलीज़ करती है एग। ये चीज़ तुम इम्पॉर्टेंट रखना, ये एग रिलीज़ करती है, वो एंथ्रोजोइड रिलीज़ करता है, ये एग रिलीज़ करती है। तो एग के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट वापस से मियोसिस ना करके माइटोसिस करते हैं एंड मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट्स बनाते हैं। स्पोरोसाइट्स जो रहते हैं नॉन फ्री लिविंग तो नहीं होते, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़े हुए रहते हैं और उनसे नरिशमेंट खींचते रहते हैं। कुछ सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट्स के जो मियोसिस करते हैं, जैसा कि मैंने तुमको बताया। अब क्या हुआ, बेसिकली ये जो क्या करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और एक पूरा गैमेटोफाइट तैयार कर देते हैं। ब्रायोफाइट, अगर जनरली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो मॉसेस की बात करें तो मॉसेस क्या करते हैं, पिट फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। मॉसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्फेगनम। तो हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स को खाने में भी हेल्प करते हैं। हर्बेसियस मैमल, बर्ड, एनिमल्स मॉसेस को खाते हैं, तो एज अ फूड मटेरियल इनका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि स्पैगनम मॉसेस का ही एक एग्जाम्पल है, स्पीसीज है स्पैगनम, जिसको पिट फॉर्मेशन में भी हम हेल्प करते हैं। ठीक है, पैकिंग मटेरियल ऑफ अ ट्रांसशिपमेंट ऑफ अ लिविंग मटेरियल, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी होती है कि पानी को होल्ड कर सकती हैं। मॉसेस जो रहते हैं लाइकेन के साथ मिलकर के पहली ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनाइज रॉक को तोड़ने का काम करते हैं। मॉसेस जो रहते हैं किसके साथ मिलके, लाइकेन के साथ मिलके पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रॉक को तोड़ते हैं एंड हमारे लिए काफ़ी रिच होते हैं इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस में। ये क्या करते हैं, रॉक को डिकम्पोज करते हैं, उससे सबस्ट्रेट बनाते हैं एंड ग्रो करते हैं हायर प्लांट, वहाँ पे हायर प्लांट ग्रो करते हैं। मॉसेस जो रहते हैं डेंस मैट की तरह भी क्या होता है, कभी कभी बिछ जाते हैं, जो बेसिकली रेनी सीजन में सॉइल को प्रिवेंट करते हैं इरेक्शन से, सॉइल इरोजन ना हो जाए उसके लिए मॉसेस जो रहते हैं पूरे वॉल पे ऐसे बिछ जाते हैं कि सॉइल ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो हमारा जो ख़राब हो जाएगा, तो इससे बचाने के लिए भी तो सॉइल इरोजन्स को भी प्रिवेंट करते हैं। अब देखो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लीवरवर्ट एंड मॉसेस, इसको हमें पढ़ना है अब। ठीक है, इसको पढ़ना है। तुम ये समझो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, मतलब सिंगल टाइप के स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। एक चीज़ ये भी देख लो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस हो सकते हैं, हो नहीं सकते, होते हैं, होमो स्पोरस होते हैं, यानी कि सिंगल टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंगल टाइप के। ठीक है, अब देखो हमें पढ़ना है लीवर वॉल्ट के बारे में। सबसे पहले हम लीवर वॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मॉसेस के बारे में। तो लीवर वॉल्ट, इसका नाम लीवर वॉल्ट इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये लीवर की तरह दिखता है, लीवर
लाइक लगता है, इसीलिए इनका नाम हमने लीवर वॉल्ट रख दिया। ये जो लीवर वॉल्ट है बेसिकली वो मॉइस्ट एंड सैडी लोकेलिटीज़ में ग्रो करते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स में, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉयल, बार्क ऑफ ट्री, डीप इन वुड्स में ग्रो करते हैं। ठीक है, लीवर वॉल्ट की जो बॉडी होती है थैलोइड होती है, मतलब लाइक होती है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, एंड ये इसके एग्जांपल में हमने मर्चेंशिया रख दिया। मर्चेंशिया और हमारे पास लीवर वॉल्ट के दो एग्जांपल होते हैं, पहला तो मर्चेंशिया होता है एंड दूसरा एग्जांपल हमारे पास होता है रीशिया। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मर्चेंशिया के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मर्चेंशिया है बेसिकली डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली अपीयरेंस होती है सबस्ट्रेट से, मतलब काफ़ी झुकी हुई रहती है। देख रही हो इसकी, ये हमारे पास सरफेस है तो काफ़ी झुकी है, तो देख रहे हो डॉर्सी वेंट्रल है, डॉर्सल साइड से काफ़ी झुकी हुई है, तो काफ़ी क्लोज अपीयरेंस फेस करती है सबस्ट्रेट के। अब इनका जो लीफी मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, लीफी क्या लिखा है, इनका जो लीफी मेंबर होता है टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस 2 रो में निकलते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये तो मर्चेंशिया का डायग्राम देख रहे हो, पहला वाला देख रहे हो, इनके पास ये डॉर्सी वेंट्रल कैसे लोकेटेड है, क्या लिखा है देख रहे हो, लीवर वॉल्ट मर्चेंशिया का है हमारा, फीमेल थैलस देख रहे हो, दूसरा मेल थैलस देख रहे हो, मतलब हमारे पास दोनों मर्चेंशिया ही हैं। ये वाली जो है हमारे पास फीमेल है एंड ये वाली जो हमारे पास है मेल है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो इनकी बॉडी डॉर्सी वेंट्रल कितनी झुकी हुई है हमारे सबस्ट्रेटम से। ठीक है, ये चीज़ तुमने देखी। फिर तुम दूसरी चीज़ ये देखो कि इनकी जो लीफ रहती है, देख रहे हो किस तरीके से लीफ निकली हुई है, तो स्टेम लाइक लीफ इनको देखने को मिलता है। इनके पास राइजोइड होते हैं, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें लीवर वॉल्ट में तो यूनिसेलर होते हैं, मॉसेस में ये मल्टी सेलर होते हैं। इनके पास गेमा कप भी होता है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको देख लिया, लीफी मेम्ब्रेन देख रहे हो, टीनी जो रहते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस 2 रो में हमें दिखते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में। बेसिकली हर लाइक शो हो रहा है इसी वजह से क्योंकि ये सेम दिखते वैसे नहीं हैं, स्टेम लाइक होते हैं, लीफ लाइक होते हैं। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर इनको लीफ लाइक देख रहे होगे तुम, लीफी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, टीनी लीफी लाइक अपेंडेजेस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्रेगमेंटेशन की मदद से हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन की वजह से हो रहे हैं ऑफ अथेलाई। और पहला तो देखो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन की मदद से हो रहा है, दूसरा हमारे पास गेमा फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। गेमा तो बेसिकली अगर सिंगुलर फॉर्म में बोले तो इसको गेमा कहते हैं, गेमै बोलते हैं। ठीक है, गेमै जो रहता है, ठीक है, का ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलर होता है, असेक्सुअल बर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो असेक्सुअल बर्ड ही होगा। ग्रीन कलर का ये होता है, मल्टी सेलर होता है, ऑन एक्सेक्सुअल बर्ड होता है, जो स्मॉल रिसेप्टिकल्स डेवलप्ड कराता है जिसको गेमा कप कहते हैं, थैलाई पे ही लोकेटेड होता है, जैसा कि तुमको इस डायग्राम में भी दिख रहा है गेमा लाइक स्ट्रक्चर तुमको ये दिखाई दे रहे हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको गेमा कप कहते हैं, और ये यहीं पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, गेमा जो रहते हैं डी अटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से, जर्मिनेट कर लेते हैं अपना नया बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो सेक्सेस होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो रहते हैं प्रोड्यूस आइदर सेम बॉडी पे हो सकते हैं या फिर डिफरेंट थैलाई पे। अगर सेम बॉडी पे हैं, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास डायोसियस, मतलब सेम बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। एक सेकेंड, डाय मतलब देखो इनका जो सेक्स, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, अगर इनका सेक्स ऑर्गन अलग अलग पे प्रेजेंट है, मतलब एक अलग प्लांट में एक अलग प्लांट में, तो ऐसा हमें मर्चेंशिया में देखने को मिलता है। जैसा कि तुमने डायग्राम में भी पढ़ा था, मर्चेंशिया का 2 हमने देखा था, एक मेल एंड फीमेल। तो मर्चेंशिया में क्या होता है, हमें डायोसियस कंडीशन देखने को मिलती है।
यानी कि मेल एंड फीमेल जो रहते हैं अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। एंड रीशिया में देखते हो तुम, रीशिया में तुम देखते हो यहाँ पे मोनोसिस कंडीशन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो रहते हैं सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं डिफरेंशिएट हो जाते हैं फूड सेटा कैप्सूल में, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। आफ्टर मियोसिस स्पोर का फॉर्मेशन होता है, वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं कैप्सूल के अंदर। यही स्पोर जर्मिनेट करके क्या करवाते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो काफ़ी टफ तो नहीं रहा तुम्हारे लिए, लीवर बर्ट काफ़ी ईजी रहा इजी कि नहीं, तुम एक बात बताओ। तुमने ये भी पढ़ा था। अब देखो, अगर फीमेल, जैसा कि तुम डायग्राम में देख रहे हो, तुम्हारे पास ये आर्चिगोनियम बना है, तो आर्चिगोनियम ऑफकोर्स फीमेल वाले पार्ट पे प्रेजेंट होगा, मतलब ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आर्चिगोनियम होगा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर पे क्या होगा, आर्चिगोनियम होगा। अब आर्चिगोनियम से एग रिलीज होगा। ये एंथ्रीडियम है, यानी कि मेल का पार्ट है, तो इसके अंदर एंथ्रीडियोफोर से एंथ्रीडियम सिक्रीट होगा। ठीक है, इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है, मतलब इसके अंदर ही क्या होगा, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, इसके अंदर पे एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज़ है। एक बार तुमको बता दूँ फिर से सारी चीज़ें। मुझे लग रहा है अगर टाइम बचेगा लास्ट में तो मैं तुमको सब एक बार में सब समझा दूंगी। ठीक है, पहले तो मेन फोकस तो कंप्लीट करने में लगते हैं, हमारा 2 घंटे में हमें कंप्लीट भी तो करना है। तो तुमको इतना तो समझ में आ गया गाइस। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लीवर वर्ट हमने पढ़ा, अब हम मॉसेस की बात करेंगे। मॉसेस की बात करेंगे, बिल्कुल इनका लाइफस्टाइल ऐसा ही है, हम सिर्फ कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं जो बेसिकली थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम मॉसेस की बात करने जा रहे हैं। जो मॉसेस होते हैं इनके पास क्या होता है, बेसिकली प्री डोमिनेंट स्टेज के टाइम पे, ठीक है, प्री डोमिनेंट, जब ये डोमिनेंट नहीं हो रहे थे, बेसिकली मॉसेस जो रहते हैं कारपेट लाइक सरफेस बनाते हैं। कारपेट समझ रहे हो ना, बिछ जाते थे, जैसा कि तुमने देखा था स्फैग्नम वाले, तो कारपेट लाइक सरफेस पे ये क्या करते हैं, कारपेट लाइक सरफेस बना लेते हैं। प्री डोमिनेंट स्टेज के लाइफ स्टाइल में मॉसेस जो रहते हैं गैमेटोफाइट होते हैं, जिनके पास 2 स्टेजेस आते हैं। पहला प्रोटोनेमा, दूसरा लीफी स्टेजेस। पहला क्या दिखा तुम्हें, प्रोटोनेमा स्टेज दिखा, दूसरा हमारे पास क्या दिखा, लीफी स्टेज दिखा। जो प्रोटोनेमा स्टेज है डायरेक्टली स्पोर से निकल करके प्रोटोनेमा में बदलती है। ये काफ़ी क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज में होती है। सेकेंड स्टेज आता है हमारे पास लीफी स्टेज का, जो डेवलप्ड होती है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। इससे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, एज अ लेटरल बर्ड सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ये निकलती है, कंजिस्ट करती है। अपराइड सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीफ, अटैच हो जाती है सोइल से थ्रू द मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड। ये स्टेज जो रहती है इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ तुम समझे, नहीं समझे, बताओ। देखो, जो मॉसेस होता है प्री डोमिनेंट स्टेज में, अपने लाइफ साइकिल के प्री डोमिनेंट स्टेज में मॉस की गैमेटोफाइट बेसिकली 2 स्टेज में होता है। पहला प्रोटोनेमा स्टेज में, दूसरा लीफी स्टेज में। जब प्लांट बॉडी लीफी गैमेटोफाइट में रहती है, वो मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड से कनेक्ट होती है। कैसी होती है, अपराइट होती है, स्लेंडर एक्सिस में, स्पाइरली अरेंज लीफ इसके पास प्रेजेंट होते हैं। एंड इसी स्टेज में क्या होता है, इनके पास सेक्स ऑर्गन्स भी आते हैं। जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स ऑर्गन जैसे एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया जो रहते हैं क्या करते हैं, लीफ सूट अपना क्या करवाते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं। अब ये सेक्स ऑर्गन जो रहते हैं सेम प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस पे प्रेजेंट होते हैं। एक एंथ्रीडियम क्या करवाता है, बाईफ्लेसलेट एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस कराता है। एक आर्चिगोनियम क्या रहता है, फर्टाइल जो रहता है एग प्रोड्यूस कराता है। दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूज़न होता है, पानी में ही जाइगोट बनता है। अब जाइगोट डेवलप्ड होता है स्पोरोफाइट में, जो डिफ्रेंशिएट होता है फूड सेटा कैप्सूल में।
अब कैप्सूल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, वहाँ से स्पोर्स आते हैं। बेसिकली कैप्सूल के अंदर 2 स्पोर सैक होते हैं, वहाँ पे स्पोर प्रेजेंट होते हैं। अब मोसिस क्या करते हैं, स्पोर को डिस्पर्जन करा देते हैं। जैसे ही स्पोर्स जो रहते हैं डिस्पर्ज हो जाते हैं, उसके स्टेज में एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रीक्वेंटली फिलामेंटेड स्टेज आता है, जिसको हम प्रोटोनेमा या जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोडक्शन की बात करें तो वही फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है, बडिंग की हेल्प से जाता है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में देखने को मिलता है। लीफी स्टेज जो रहता है प्रोटोनेमा सेकेंडरी प्रोटोनेमा में बदलती है एज अ लेटरल बर्ड। ठीक है, ठीक है, वही चीज़ हमें तुम्हें पूरा पूरा पढ़ाना था। हमारे पास 2 स्टेज आते हैं बायोफाइट्स के। ठीक है, तो तुमने ये देख लिया, आओ देख लेते हैं। देखो क्या होता है, प्री डोमिनेंट स्टेज जो रहता है हमारे लाइफ स्टाइल ऑफ एंड मॉसिस का, वो बेसिकली गैमेटोफाइट होता है, जिसके पास 2 स्टेज होते हैं। पहला हमारे पास प्रोटोनेमा स्टेज होता है, दूसरा हमारे पास लीफी स्टेज होता है। जो प्रोटोनेमा स्टेज होता है वो डायरेक्टली जो रहता है स्पोर से बाहर आता है। जो हमारे पास क्या होता है, क्रीपिंग होता है, काफ़ी ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस स्टेज होता है। फिर आता है हमारे पास प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा से प्राइमरी प्रोटोनेमा, प्राइमरी प्रोटोनेमा से सेकेंडरी प्रोटोनेमा। वही सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बर्ड जब निकलती है तो उसको हम लीफी स्टेज कह देते हैं। लीफी स्टेज ऐसी ही होती है, बेसिकली इसके सिलेंडर एक्सिस पे क्या होता है, लीफ जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको ही लीफी स्टेज कहते हैं। ये सोइल से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ अ मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स। ये जो ऐसा स्टेज होता है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें हमारे पास तो ये फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है या फिर बडिंग होती है, लेकिन सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम मेल पार्ट एंड एर्चिगोनियम जो फीमेल पार्ट होता है वो एक लीफी सूट के एपेक्स पे, एपेक्स मतलब ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर अ फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट जो रहता है मियोसिस ना करके क्या करवाता है, माइटोसिस करता है। माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट्स बनाता है जिसके पास फूट सेटा कैप्सूल आते हैं। फिर कैप्सूल के अंदर फिर से मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद क्या होता है, स्पोर्स निकलते हैं। तुमको पता है स्पोर्स के बाद वापस से वही इलाबरेट होता है। तो स्पोरोफाइट जो रहते हैं मोसिस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर बात करें स्पोरोफाइट्स की तो काफ़ी इलाबरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू लीवर वर्ड। मोसिस के जो स्पोरोफाइट्स होते हैं काफ़ी मोर इलाबरेट होते हैं लीवर वर्ड से। कैप्सूल के पास स्पोर होता है, स्पोर जो रहता है डिस्पर्स करता है, डिस्पर्सन मियोसिस बनाता है। मियोसिस से क्या होता है, स्पोर का डिस्पर्जन होता है एंड डिस्पर्जन के पास वापस से गैमेटोफाइट आती है। गैमेटोफाइट के बाद स्पोर्स बनता है, स्पोर से वापस से वही चीज़ होती है। समझ गए। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फुनेरिया। क्या है, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। FPS से इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हो, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। फिर आते हैं हम यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में। तो हमारा एक और पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो अपने लिए थोड़ा सा ताली वाली बजा लो, ब्रायोफाइट भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं टेरिडोफाइट्स में। कहाँ पे, टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स एक ऐसा पहला हमारे पास प्लांट है जो बेसिकली हमारे फुल्ली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल पे आ जाते हैं, यानी कि फुल्ली तरीके से कहाँ आ जाते हैं, ज़मीन पे आ जाते हैं, लैंड पे आ जाते हैं। इनका कोई पानी से काम नहीं होता। तो ये वस्कुलर प्लांट्स होते हैं लेकिन सीडलेस होते हैं। तो इनको हम बोल सकते हैं सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें हॉस्टल्स भी आते हैं एंड फॉन्स आते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि मेडिकल पर्पस के लिए भी एंड सॉइल बाइंडिंग के लिए भी। फ्रीक्वेंटली ऑर्नामेंटल भी होते हैं एंड इवोल्यूशनरी दे आर अ फर्स्ट, यही बोला गया है पहले के टाइम से हम बोलते हैं पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिसके पास वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब हम देखते हैं टेरिडोफाइट जो रह सकते हैं बेसिकली कूल डैम सैडी प्लेस में रहते हैं एंड सैंडी सोइल कंडीशन को सही करने का काम भी करते हैं। आप ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, काफ़ी डोमिनेंट फेज था उसमें हमारे पास गैमेटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट्स की होती है एंड अब जो है मेनली ट्रू रूट्स आ जाते हैं, ट्रू स्टेम्स आ जाते हैं एंड ट्रू लीव्स भी आ जाते हैं। ये जो ऑर्गन्स होते हैं वेल डिफ्रेंशिएट होते हैं क्योंकि इनके पास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। लीफ की बात करें टेरिडोफाइट्स में लीफ की बात करते हैं तो लीफ जो रहते हैं बेसिकली जो मेल सेल जो छोटे लीव्स होते हैं उनको माइक्रोफाइली कहते हैं।
स्मॉल लीव्स जो रहते हैं उनको माइक्रोफाइल कहते हैं, एंड जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं उनको हम मैक्रोफाइल्स कहते हैं। छोटे लीव्स देखने को मिलेगा हमें सिलैजिनेला में, एंड फर्न्स में आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े लीव्स। तुम समझ रहे हो, सिलैजिनेला मतलब वही जिसको हनुमान जी उठा करके लेके आए थे, पूरा समझ रहे हो। तो सिलैजिनेला में हमें माइक्रोफाइल्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे लीव्स, एंड बड़े लीव्स हमें देखने को मिलते हैं फर्न्स में। ठीक है, बेसिकली अब देखो क्या लिखा हुआ है, स्पोरोफाइट्स के पास क्या होता है, स्पोरोफाइट्स के पास स्पोरेंजिया होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट्स के पास स्पोरेंजिया होता है। दे आर अ सब्सटेंड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसको स्पोरोफाइल कहते हैं। यही छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफाइल जो रहते हैं डिस्टिंक्ट कंपैक्ट हो जाते हैं और उसको स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहते हैं। जो स्पोरोफाइल, देखो अब क्या बोल रहा है, हमारे पास जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, इनके पास एक लीफी लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम स्पोरोफाइल्स कहते हैं। मतलब बेसिकली देखो ये होता है, यहाँ से तुम पढ़ो कि जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, मान लो कि हमारे पास, देखो हमने पहले यही पढ़ा कि हमारा जो डोमिनेंट फेज़ होता है प्री डोमिनेंट, अब टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज़ होता है वो किसका होता है, स्पोरोफाइट्स का होता है। तो स्पोरोफाइट्स में बेसिकली मान लो ये स्पोरोफाइट्स का प्लांट है। स्पोरोफाइट्स के पास क्या होता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लीफी लाइक, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। अभी स्पोरेंजिया के अंदर लीफी लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोरफिल्स कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। अब यही स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होता है, स्पोर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इसी स्पोरोफिल्स में क्या होता है, कभी कभी एक लोब लाइक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है, देख रहे हो, ऐसा ऐसा, इसी को हम स्टोर बिलाई कह देते हैं, स्टोर बिलाई कह देते हैं। आओ पढ़ लेते हैं। स्पोरोफाइट्स के पास स्पोरेंजिया होता है, जिसके पास एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफिल के अंदर कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम स्टोर बिलाई कहते हैं या कोन्स कहते हैं। जैसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, सिलैजिनेला में देखने को मिलता है एंड इक्विसेटम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा स्टोर बिलाई या कोन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है स्लैजिनेला एंड इक्विसेटम। अभी क्या करते हैं, बेसिकली यही स्पोरेंजिया क्या करते हैं, स्पोर्स अंदर इनके पास प्रेजेंट होते हैं, तो मियोसिस की हेल्प से क्या करते हैं, स्पोर मदर सेल मियोसिस की हेल्प से स्पोर बनाती है। यही स्पोर क्या कर सकते हैं, बेसिकली मियोसिस करते हैं, स्पोर बनाते हैं। स्पोर क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर, वापस से क्या मल्टी सेलुलर स्पोर्स जो रहते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलेकोइड गैमेटोफाइट बनाते, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं। ये जो गैमेटोफाइट होते हैं इनको कूल डैम सीडी प्लेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको पानी की ज़रूरत तो पड़ती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो लिविंग स्पोरोफाइट लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन टू द नैरो जियोग्राफिकल एरिया। जो गैमेटोफाइट होते हैं इनके पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है। वाटर रिक्वायरमेंट होती है ताकि एंथ्रोजोइड जो रहता है फीमेल के पास पहुंच जाए। जो मल्टी सेलुलर हमारे पास है, मेल गैमेट जो रहता है रिलीज़ कर देता है एंथ्रीडिया को माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया के अंदर। तो अब इन दोनों का फ्यूज़न होता है एग से, आर्चिगोनियम के मदद से। अब देखो यहाँ पे क्या निकला, एग जो रहती है आर्चिगोनियम में प्रेजेंट होती है, जिसके बाद जाइगोट बनता है, एंड जाइगोट जो रहता है मल्टी सेलुलर वेल डेवलप्ड स्पोरोसाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि डोमिनेंट फेज होता है हमारे टेरिडोफाइट का। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट जो रहते हैं, जितने भी स्पोर्स होते हैं सिमिलर काइंड के होते हैं, इसीलिए हम इनको होमोस्पोरस कहते हैं, जैसा कि हमने गैमेटोफाइट में भी देखा था। नहीं, हमने किस में देखा था, किस में देखा था, इससे पहले वाले में देखा था हमने। ठीक है,
अब जेनेरा जैसे कि सिलाजिनेला एंड साल्विनिया में क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्पोर्स मिलते हैं। पहला तो छोटा स्पोर्स होता है जिसको माइक्रो कहते हैं, दूसरा बड़ा होता है जिसको कि मैक्रो कहते हैं। सो सिलाजिनेला एंड साल्विनिया में ऐसा मिलता है, इसलिए हम उसको हेट्रोस्पोरस भी कहते हैं। तो हमारे जो टेरिडोफाइट्स इसमें होमोस्पोरस भी प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोस्पोरस भी प्रेजेंट होते हैं। मेगास्पोर जो रहता है बेसिकली, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं, मतलब फीमेल एंड मेल का गैमेटोफाइट जो रहता है, मेल गैमेटोफाइट को मेगास्पोर कहते हैं, फीमेल बेसिकली देखो क्या होता है, आर्चिगोनियम से स्पोर्स निकलते हैं, आर्ची मतलब कि फीमेल, तो वहाँ से माइक्रोस्पोर निकलता है। एंड मेगा वाले से बेसिकली, मैंने गलत बोला, मेगा वाला फीमेल स्पोर है एंड जो माइक्रो वाला है वो मेल का गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो अब फीमेल गैमेटोफाइट जो रहती है इस प्लांट में रिटर्न इन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट्स फॉर ए वेरिएबल पीरियड, डेवलपमेंट होता है, जाइगोट का यंग एम्ब्रायो बनता है, टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, इवेंचुअली प्रोसीडर सीड हैबिटेट कंसाइडर है इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो इनका जो सीड हैबिटेट होता है काफ़ी अलग होता है। टेरिडोफाइट जो रहते हैं फर्दर क्लासीफाई होते हैं किसमें, 4 क्लासेस में। इससे देखो क्वेश्चन बनता है, अगर साइलोप्सिडा पूछ रहा है तो इसका एग्जाम्पल है साइलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है इम्पॉर्टेंट है साइलोप्टम। लाइकोप्सिडा पूछ रहा है तो सिलाजिनेला लाइकोपोडियम। स्फेप्सिडा पूछ रहा है तो इसका नाम है इक्विसेटम। एंड टेरोप्सिडा पूछ रहा था डायोप्थेरिस टेरेस एंड एडियांथम। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे गैमेटोफाइट की, सॉरी जिम्नोस्पर्म की। भाई मेरे मुंह से क्या ही निकल रहा है कोई बात नहीं। क्या है, टेरिडोफाइट कंप्लीट हो गया तो और इसको भी टिक लगा लेते हैं। अब इससे भी कॉम्प्लेक्स हम जिम्नोस्पर्म के पास आ चुके हैं। ये तुम देख रहे हो ना, पहला हमारे पास जो प्लांट बॉडी है वो सिलाजिनेला का है, सिलाजिनेला का। देख रहे हो इसका लीफी राइजोइड के फॉर्म में निकला हुआ है। लीफी अपेंडेजेस तुम देख रहे हो, क्या है ये, बेसिकली क्रीपी स्ट्रक्चर तुम देख ही रहे हो इसका। एंड ये हमारे पास फॉर्न्स देख रहे हो तुम, एंड साल्विनिया ये देख रहे हो तुम, ये फॉर्न्स देख रहे हो तुम, ये हमारे पास इक्विसेटम है। तो ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा। जिम्नोस्पर्म की बात करें यहाँ पे, तो जिम्नोस्पर्म बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जिम्नोस्पर्म जो रहता है इसका जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। मतलब इसके पास सीड तो अब हो गए, सीड तो हो गए, लेकिन सीड की कवरिंग एब्सेंट होती है। ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं कि सीड की कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है। तो नेकेड सीड होते हैं, नेकेड सीड होते हैं मतलब सीड विदाउट एनी सीड होते हैं, लेकिन किसी वॉल से ये कवर नहीं होते। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास ओव्यूल तो होता है लेकिन किसी ओवरी वॉल से ये कवर नहीं होती, ये रिमेन एक्सपोज्ड ही होते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, सीड जो रहता है डेवलप्ड हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन वो नेकेड होता है क्योंकि उसकी कोई कवरिंग नहीं होती। जिम्नोस्पर्म जो रहता है साइज में काफ़ी डिफरेंट होता है। मीडियम साइज की बात करें यहाँ पे ट्रीज़ की, यार कॉल करने वाले लोग और परेशान कर देते हैं, कॉल करके पता नहीं क्या रहता है। देखो जिम्नोस्पर्म जो रहता है बेसिकली इसमें मीडियम साइज के ट्रीज़ भी आते हैं, टॉल भी आते हैं एंड श्रब्स भी आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म में देखो तो सबसे लंबा टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है सिक्वा। रेड वुड है, मतलब लाल लकड़ी है, चंदन वाली सिक्वा। रूट देखोगे जनरली तो इसके पास टैप रूट प्रेजेंट होता है। कुछ जेनेरा में आप देखते हो जैसे फंगल के साथ जो एसोसिएशन होता है उसको माइकोराइजा कहते हैं। तो पाइनस में क्या होता है, माइकोराइजा का फॉर्मेशन होता है। एंड साइकस में क्या होता है, कॉलेलॉइड रूट्स बनते हैं जो नाइट्रोजन फिक्नेशन करते हैं। मतलब कि क्या होता है, रूट जब फंजई के साथ एसोसिएट करते हैं तो क्या बनाते हैं, माइकोराइजा। ठीक है, एग्जाम्पल में तुमने इसमें साइकस रख दिया। जब रूट जो होते हैं ब्लू ग्रीन बीजीए साइनोबैक्टीरिया के साथ फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो रूट बनता है वो बनता है क्या,
ये जो रूट होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं वो पूछ रहा है। तो ये कोलेलॉइड रूट प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। रूट कुछ जेनेरा में फंगस के साथ एसोसिएशन करके माइकोराइजा बनाते हैं, जैसे कि पाइनस। कुछ साइकस, यानी कि इसका एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, साइकस में देखने को मिलता है कि जो स्मॉल स्पीसीज होते हैं, कुछ रूट होते हैं जिसका नाम है कोरेलॉइड। तो सी से साइकस, सी से कोलेरॉइड, तो इस टाइप के बनाते हैं, एसोसिएट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। इसके जो स्टेम होते हैं कुछ अनब्रांच्ड भी होते हैं एंड कुछ ब्रांच्ड भी होते हैं। तो ब्रांच वाले का एग्जाम्पल है पाइनस। तो ये जो पाइनस बनाया हमने, अच्छा मैंने दोनों में साइकस ही लिख दिया है गाइस। तो इसका एग्जांपल हमारे पास पाइनस था। तो ये कैसी है, अनब्रांच्ड है, अच्छा मैंने फिर से गलत लिख दिया। ये कैसी है, ब्रांच्ड है। एंड ये साइकस कैसी है, अनब्रांच्ड है। तो क्या बोला मैंने, इन सबको एक तरीके से तुम समझो। रूट देखो, पहले पूरा ही बता देती हूँ। जिम्नोस्पर्म में बेसिकली तुम ये समझो कि इनके पास नेकेड सीड होता है, ओवरी तो होती है लेकिन ओव्यूल तो होता है लेकिन उसके आजू बाजू कोई ओवरी की वॉल नहीं होती। इनके जो सीड्स होते हैं डेवलप्ड हो जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के पास, लेकिन इनके पास नेकेड सीड होती है। इनका जो जिम्नोस्पर्म होता है काफ़ी, इनका मीडियम साइज ट्री से लेकर के काफ़ी लंबे लंबे ट्री से जाते हैं, श्रब्स भी होते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म में एक जायंट रेडवुड आता है जिसका नाम है शिकवा, जो सबसे टॉलेस्ट ट्री है। बेसिकली कुछ रूट ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं फंजाई के साथ एसोसिएट करके माइकोराइजा के बना लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने याद कर लिया पाइनस कैसा है, ब्रांच्ड होता है। पाइनस के साथ सिड्रस भी याद कर लिया, वो ब्रांच्ड होता है। फिर कुछ ऐसे भी रूट होते हैं जो कोलोइड रूट होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया के साथ, देखो सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरोलॉइड, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, यानी कि कोरोलॉइड रूट के साथ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एसोसिएट करके क्या बनाते हैं, एक टाइप का रूट बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। जो कैसे होते हैं, एग्जाम्पल में हमने साइकस याद कर लिया, और साइकस कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। तो हमने यहाँ पे ब्रांचिंग भी याद कर ली एंड अनब्रांचिंग भी याद कर ली, और स्टेम कैसे होते हैं, रूट कैसे होते हैं वो भी याद कर लिया, स्टेम कैसे होते हैं ये भी देख लिया। अब लीफ की बात करें तो लीफ जो रहता है, देखो यहाँ पे ट्रू लीफ है, एकदम ट्रू लीफ तो टेरिडोफाइट से ही आ गया था। तो इनकी लीफ की बात करें तो लीफ इनके सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। साइकस की बात करें तो साइकस में क्या होता है, पिन्नेट लीफ होते हैं। मतलब देखो एक पार्लियामेंट्री लीफ होता है, एक पिन्नेट लीफ होता है। तो इनमें इन सीजन एक दूसरे से टच नहीं होता, इसीलिए इनको हम पिन्नेट लीफ कहते हैं। तो साइकस में कैसा लीफ होता है, तो लीफ की बात करें तो यहाँ पे ये तो, अरे यार ये तो तुमने, क्या है, ये तो तुमने रूट की बात देख ली, ये तो तुमने स्टेम की बात देख ली। अब देखो लीफ की बात, तो लीफ कैसा होता है, पिन्नेट जैसा होता है। पिन्नेट फॉर्म में लीफ इनके प्रेजेंट होते हैं। परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, लीव्स जो रहते हैं जिम्नोस्पर्म के वेल एडेप्टिव होते हैं, किसी भी एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स में। कोनिफर प्रेजेंट होते हैं, कोनिफर समझ रहे हो ना तुम, एक नोकीला सा एक निडल लाइक लीफ प्रेजेंट होता है जो सरफेस एरिया को भी कम कर देता है। उसके पास थिक क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सनकेट स्टोमा प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करता है पानी के लॉस को कम कराता है। तो इनके पास जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, कोनिफर्स में क्या होता है, निडल लीफ प्रेजेंट होता है जो सरफेस एरिया को कम करता है, थिक क्यूटिकल्स रखता है, सनकेट स्टोमेटा रखता है, और जो रेड्यूस पानी का जो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है उसको भी कम कर देता है। देखो ये हमारे पास है ऐसा। जिम्नोस्पर्म जो रहते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब एक टाइप से ज़्यादा अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि हमने टेरिडोफाइट्स में भी देखा था। वहाँ पे भी कैसा होता था, हेट्रोस्पोरस भी होते थे, होमोस्पोरस भी होते थे। हेट्रोस्पोरस का इक्विस्टेटम एंड सेलाजिनेला हमने एग्जाम्पल याद किया था। अच्छा सही बोल रही हूँ ना, एक बार चेक कर लेते हैं। टेरिडोफाइट्स में हमने क्या याद किया था, ओके वेयर इज़ माई टेरिडोफाइट्स, हाँ
सिलेजिनेला, देखो वही चीज़, अगर हमने सेम टाइप का याद किया था तो सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं साल्विनिया में, से एस से याद कर लेना, एस से तो अलग अलग टाइप के स्पोर्स यहाँ बनने को देखने को मिलते हैं। तो देखा ये क्या करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेसिकली अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ऐसे तुम याद करना, हम जो पहले पढ़े थे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में कैसे थे, होमोस्पोरस थे। टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस भी थे एंड हेट्रोस्पोरस भी थे। फिर जिम्नोस्पर्म में आए, जिम्नोस्पर्म में सिर्फ हमें हेट्रोस्पोरस वाले देखने को मिले, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस में क्या करते थे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाते थे एंड दूसरा मेगास्पोर्स बनाते थे। ये दो टाइप के स्पोर्स का प्रोडक्शन करते थे स्पोरेंजिया के अंदर पे, स्पोरोफिल्स के ऊपर अरेनली पैच ऑन द एक्सिस। तुमको पता है एक्सिस पे सेम चीज़ है कि लीफ के साइड पे स्पोरफिला स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया के अंदर बेसिकली एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसको स्पोरफिल कहते हैं, लीफी लाइक अपेंडेजेस लीफ के एक्सिस पे, एंड अंदर क्या होता है, कभी कभी कम्पैक्ट स्टोरबिलाई फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। स्टोरबलाई के अंदर ही क्या होता है, माइक्रोफाइल्स होते हैं एंड माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरोफाइल्स का मतलब होता है बेसिकली मेल का पार्ट, एंड नहीं, माइक्रोस्पोरोफाइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया के जो प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोरोफाइल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्टोरबुलाई भी कहते हैं। अब माइक्रोस्पोर जो रहता है आगे होने के बाद मेल गैमेटोफाइट में डेवलप्ड हो जाता है, हाईली रिड्यूस लिमिटिंग नंबर ऑफ सेल बचते हैं। इसके रिडक्शन के बाद जो रहता है, जो गैमेटोफाइट बनता है उसको पॉलिंग ग्रेन कहते हैं। डेवलपमेंट हो जाती है पॉलिंग ग्रेन की, वो क्या करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं। कोन की बात करें तो कोन, दूसरा कोन होता है मेगास्पोरोफाइल, जिसमें कि क्या होता है, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया होता है, जिसको मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्टोरबलाई कहते हैं। मेल एंड फीमेल कोन्स जो रहते हैं या स्टोरबलाई जो रहते हैं, अगर वो सेम प्लांट में प्रेजेंट है तो उसमें इस एग्जाम्पल में हमने पाइनस रख दिया। अगर अलग अलग प्लांट में हमारे प्रेजेंट है तो हमने उसका एग्जाम्पल में साइकस रख दिया। तो एक चीज़ और याद कर लो, पाइनस में क्या होता है, पाइनस में मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ठीक है। अब इसमें साइकस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तुमने ये भी पढ़ लिया। अब जो मेगास्पोर होता है बेसिकली किसका फॉर्मेशन करता है, मदर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। वो डिफरेंशिएट करती है और माइक्रोस्पोर्स बनाती है न्यूक्लियस से एंड न्यूक्लियस जो रहता है एक प्रोटेक्टिंग एनवेलप होता है जो कि ओव्यूल को ढका हुआ रखता है। ओव्यूल बंड होता है मेगास्पोरोफाइल से, क्लस्टर के फॉर्म में भी हो सकता है, फॉर्म टू फीमेल कोन्स। अब मेगास्पोर मदर सेल जो रहती है मियोटिकली डिवाइड करती है, मेगास्पोर्स बनाती है। वन ऑफ द मेगास्पोर जो रहता है इंक्लोज होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर पे, जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, इनके पास 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है जिसको फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो रहते हैं मेगास्पोरेंजियम कहलाती है। अनलाइक द ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म जो रहते हैं मेल एंड फीमेल जो रहते हैं गैमेटोफाइट, एक दूसरे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। मतलब क्या बोला गया है, जैसा कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स में तुम देख रहे थे, जिम्नोस्पर्म में जो मेल एंड फीमेल जो गैमेटोफाइट्स हैं वो दोनों ही इंडिपेंडेंट नहीं रहते, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडिपेंडेंट नहीं रहते। गैमेटोफाइट जो रहता है डू नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे गैमेटोफाइट जो रहता है फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं करता, इन दे रिमेन विद द स्पोरेंजिया रिटन ऑन द स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स इस देखो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोफाइल्स होते हैं, ठीक है। अब स्पोरोफाइट्स के ऊपर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोफाइल्स प्रेजेंस होते हैं। पॉलिन ग्रेन रिलीज होता है माइक्रो स्पोरेंजियम से एंड क्या करता है, करंट की हेल्प से जाता है मुंह में, मेगास्पोरेल के ओपनिंग ओव्यूल के मुंह में जाता है। पॉलिन ग्रेन ट्यूब से हेल्प से मेल गैमेट रिलीज होते हैं, आर्चिगोनिया के पास जाते हैं, डिस्चार्ज कर देता है अपना कंटेंट माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया में, फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रायो बनता है। प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लेना। एम्ब्रायो से फिर ओव्यूल, ओव्यूल से फिर सीड। ये जो सीड रहते हैं किसी के थ्रू कवर नहीं होते हैं। ये रही कहानी हमारे जिम्नोस्पर्म की। तो हमने क्या क्या अपना ये भी ख़त्म कर लिया।
जिम्नोस्पर्म तो और टिक विक लगा लिया जाए, ठीक है। चलो आ जाओ, टिक लगा लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं। चलो एक चीज़ और जो लास्ट तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, जो ये तुम पैरा देखे होगे, बेसिकली मुझे नहीं लगता अच्छे से तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वो चीज़ मैं सोच रही हूँ वापस से समझा दूँ तुम लोगों को, क्या बोलते हो, समझा दिया जाए। मैं यहाँ पे स्पेस ले रही हूँ, लेकिन हम एंजियोस्पर्म की नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में बेसिकली हमने ये देखा था, जो मेल होता है, मेल के पास क्या होता है, स्पोरोफाइट्स होते हैं, तुमको पता है स्पोरोफाइट्स, तुम समझ रहे हो। हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोफाइट्स तुमको पता है ना, स्पोरोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं लीफ में। बेसिकली स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, ऐसा बोल दो डायरेक्ट, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजिया बेसिकली स्पोरेंजिया के अंदर, जैसा कि तुमने यही देखा था ना, देखो हमारे पास क्या था, 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। 2 काइंड के स्पोर्स होते हैं जो कि मेगा स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है। जो बेसिकली स्पोरेंजिया किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, स्पोरोफाइल्स के, वो जो अरेंजली अरेंज होते हैं किसके ऊपर, अब इसके स्पोरोफाइल्स के ऊपर कोन्स लाइक स्ट्रक्चर भी बनते हैं। तो इसका मतलब यही है, सबसे पहले तुमने देखा स्पोरोफाइल, ये तुमने देख लिया स्पोरोफाइल। स्पोरोफाइल्स के ऊपर तुमने देखा लीफी लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने स्पोरेंजिया कह दिया। इस पे स्पोरेंजिया के ऊपर जो था ना, काफ़ी एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिखा था, जिसको हमने कह दिया स्टोरबिलाई। अब यही स्टोरबिलाई के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है तुमको मैं बताऊंगी। मेल के अंदर क्या होता है, इसी मेल स्टोरबिलाई को हम कह सकते हैं मेल स्टोरबिलाई। तो मेल स्टोरबिलाई के अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेल स्पोरबिलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिसको बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर पे क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरोफाइल के अंदर पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पे मेगा माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंस होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर गैमेट्स बनाते हैं, यानी कि मेल गैमेट बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। मेल गैमेटोफाइट जो रहते हैं आगे चल करके मेल गैमेट बनाते हैं, ठीक है। ये मेल का पार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेम मैं साइड में बना रही हूँ या बता रही हूँ तुमको, वो समझ लो। अगर यहाँ पे मैं फ़ीमेल की बात करूँ, तो फीमेल के स्टोरोबेलाई में क्या होता है, यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिएट कहते हैं, मेगा स्पोरोफाइल्स बनते हैं, मेगा स्पोरेंजिएट बनता है, मेगा स्पोरेंजिएट से मेगा स्पोर बनता है, मेगा स्पोर से मेल हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बनती है, एंड फीमेल गैमेटोफाइट से हमारे पास यहाँ पे फीमेल गैमेट बन जाती है। ये दोनों गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनाने के बाद यही बदल करके एम्ब्रायो में बदल जाता है। तो ये इस तरीके का जो सेगमेंट तुम देख रहे हो, ये हमारा देखने को मिलता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में, किसमें, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। अब बेसिकली जिम्नोस्पर्म के कुछ बहुत सारे तुम वो देख लो किस तरीके से ये फ़ायदा करता है, बेसिकली किस तरीके से फ़ायदा करता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये है कि हम बहुत सारे मतलब जिम्नोस्पर्म को हम खा सकते हैं। तो जैसे कि पाइनस का सीड होता है, जिसको कि चिलगोज़ा कहते हैं, वो एडिबल होता है, उसको हम खा सकते हैं, वो आफ्टर रोस्टिंग के बाद खा सकते हैं। पेपर मैन्युफैक्चर में भी जिम्नोस्पर्म का काफ़ी काम आता है, ठीक है। एंड टैक्सोल यानी ड्रग्स वगैरह बनाने में भी हेल्प आता है। तो एग्जांपल में तुमने टैक्सोल रख लिया, ड्रग्स फॉर्मेशन में इसका काम आता है। तुमने पेपर मैन्युफैक्चर में रख लिया, पेपर मैन्युफैक्चर में भी इसका काम आता है, ठीक है। ये कुछ तरीके तुमने देख लिए जिसमें कि काम आता है। एंजियोस्पर्म पढ़ाने की उतनी नीड नहीं है, तुमने क्लास 12th के चैप्टर 1 में तो पढ़ा ही था, लेकिन जैसा एनसीईआरटी में दिया है उतना हम पढ़ लेते हैं।
अनलाइक द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से बिल्कुल अलग, क्योंकि इनके पास ओव्यूल होती है लेकिन ये नेकेड होते हैं, मतलब कि ओव्यूल भी होती है, साथ में इनके पास ओव्यूल के वॉल भी प्रेजेंट होती है, यानी सीड भी प्रेजेंट होती है, इनके पास वॉल भी। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनके पास पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो डेवलप्ड होता है फ्लावर में ही। एंजियोस्पर्म जो रहते हैं, इनके सीड जो रहते हैं फ्रूट, बेसिकली फ्रूट इंक्लोज्ड इन अ फ्रूट, मतलब कि मान लो ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर इनका सीड प्रेजेंट होता है, तो सीड को कवर हमारा फ्रूट करता है। एंजियोस्पर्म जो रहते हैं बेसिकली वाइड हैबिटाट में सरवाइव कर सकते हैं। इनका जो रेंज है, साइज है, वुल्फिया जो सबसे लंबा है, एंड क्या लिखा हुआ यहाँ पे, स्मॉलेस्ट वुल्फिया तो टॉल यूकैलिप्टस। तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तुमने जिम्नोस्पर्म में देखा था शिकोआ आया था, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में तुमने देखा था, किसके बारे में तुमने पढ़ा था? शिकोआ के बारे में तुमने पढ़ा था कि वो कितना बड़ा वाला, कितना बड़ा होता है। वही तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंजियोस्पर्म में, छोटे से लेकर जैसे वुल्फिया प्लांट से लेकर के यूकैलिप्टस जो 100 मीटर लंबा होता है एंजियोस्पर्म, तुम देखे होगे। ये हमें फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन, अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक तो डाइकोटिलेडोन्स होते हैं, एक मोनोकोटिलेडोन, जिसके पास 2 कोटिलेडोन्स होते हैं उनको डाइकोटिलेडोन, जिनके पास 1 कोटिलेडोन्स होते हैं उनको हम मोनोकोटिलेडोन्स कहते हैं। तो बस हमारे एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया था, हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया। ओके, अब समरी पढ़ते हैं। प्लांट किंगडम बेसिकली एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म देता है, एंजियोस्पर्म्स में भी। एल्गी के बारे में पढ़ा था, क्लोरोफिल बेयरिंग होती है, थायलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये डिपेंड करते हैं पिगमेंट्स पे, तो इनके बेसिकली पिगमेंट्स पे, स्टोरेज फूड पे। एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। एल्गी जो रहते हैं यूजली रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव बाय द मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर यानी जू स्पोर की मदद से, एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं 3 मैनर में, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, ऊगैमी। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सॉइल पे तो रहते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी पे ये डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है काफ़ी डिफरेंशिएट होती है एल्गी से। थैलस लाइक होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, थोड़े से इरेक्ट होते हैं, और सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेलर या यूनिसेलर राइजोइड। इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक इनके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट डिवाइड होते हैं लीवर वर्ट एंड मॉसेस में। प्लांट बॉडी अगर लीवर वर्ट की बात करें तो थैलोइड होते हैं, डॉर्सीवेंट्रल होते हैं। मॉसेस की बात करें तो अपराइट सिलेंडर एक्सिस पे पेयरली अरेंज होते हैं लीफ में। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट की जो रहती है, ब्रायोफाइट्स की जो रहती है, इसके पास इनका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। इनके पास मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसको एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसको कि आर्चिगोनिया कहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट जो रहते हैं प्रोड्यूस करते हैं गैमेट, एंड उनका फ्यूज़न होता है, जाइगोट बनता है, लेकिन जाइगोट जो रहता है आगे चलने के बाद मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है जिसका नाम है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो रहता है हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस कराता है, यही स्पोर जर्मिनेट करके वापस से गैमेटोफाइट बना लेते हैं। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, ये मेन प्लांट बॉडी इनकी जो रहती है स्पोरोफाइट्स होती है। डिफ्रेंशिएट होते हैं ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, वस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ये पहले होते हैं जिनके पास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्पोरोफाइट्स जो रहते हैं इनके पास स्पोरेंजिया भी प्रेजेंट होता है जो स्पोर प्रोड्यूस करवाता है। स्पोर जर्मिनेट करते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं, रिक्वायर होते हैं कूल डैमी प्लेस एरिया में, ये रहते हैं कौन, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के बाद मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे एंथ्रीडियम, आर्चिगोनिया, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं पानी की मदद से। आर्चिगोनिया के बेसिकली आ जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जाइगोट जो रहता है स्पोरोफाइट्स बनाता है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये कैसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ओव्यूल तो होता है लेकिन ये किसी ओव्यूल ओवरी की वॉल से कवर नहीं होता। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनके जो सीड्स होते हैं एक्सपोज्ड ही रहते हैं। इनके जो प्लांट्स होते हैं नेकेड सीड प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो रहते हैं माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, जो माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया से बर्न ऑन द स्पोरोफाइलाई, जैसा कि मैंने तुमको बताया था स्पोरबलाई प्रेजेंट होती है। स्पोरबलाई एक प्लांट होता है,
प्लांट के पास सबसे पहले स्पोर फाइल प्रेजेंट होते हैं। लीव्स को हम स्पोर फाइल्स कहते हैं। स्पोर फाइल्स के पास लीफी अपेंडेजेस जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया पे कुछ लो प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टोर बिलाई कहते हैं। ये स्पोर बिलाई पे मेल अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इसलिए हम इसको हेट्रोस्पोरस भी कहते हैं। हेट्रोस्पोर टाइप के गैमेट ये प्रोड्यूस करता है। मेल में बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिएट आता है। माइक्रोस्पोरेंजिएट से क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे इसके पास माइक्रोस्पोरोफाइल एंड फीमेल में मेगास्पोरोफाइल। माइक्रोस्पोरोफाइल से क्या प्रोड्यूस करता है हमारे पास, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर्स से क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है, मेल गैमेट। और फीमेल में क्या करता है, फीमेल गैमेट बनाता है। तो मेल गैमेटोफाइट बनाता है एंड यही गैमेटोफाइट आगे चलने के बाद मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। मेगास्पोरोफाइल की बात बिल्कुल अपोजिट है। अरेंज हो जाती है किसी स्पाइरली अरेंज मेल एंड फीमेल कोन्स में। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं पॉलन ट्यूब से और मेल गैमेट के पास ओव्यूल के पास पहुंच जाते हैं। फ्यूज़ करते हैं एग सेल के साथ यानी कि आर्चिगोनिया के अंदर ही। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट डेवलप्ड होता है, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल जो रहती है सीड में होते हैं। एंजियोस्पर्म डिवाइड होते हैं दो क्लास में, डाइकोटिलेडॉन एंड हमारा मोनोकोटिलेडॉन्स। इस तरीके से हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एक मैच द कॉलम है और सॉल्व कर लेते हैं। क्लैम्प्टोडोमोनास एल्गी का एग्जांपल है, ठीक है। साइकस किसका एग्जांपल है, फटाफट से बताओ। स्फैगनम क्या है, मॉस है। क्या है, मॉस है। सिलेजिनेला किसका एग्जांपल है, सिलेजिनेला। बताओ। सिलेजिनेला हमारा टेरिडोफाइट का एग्जांपल है। फिर साइकस आ गया जो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यू मैच द कॉलम भी कंप्लीट कर लिया एंड अपने जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के टॉपिक को भी बहुत प्यारे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा चैप्टर अब होता है ख़त्म। हमने पोमोडोरो लिया था 2 आवर का, हमने यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट किया है। तो हम यहाँ पे कट लगा करके 1 आवर 30 मिनट्स रख लेते हैं। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। तो थैंक यू सो मच अभी तक यहाँ तक मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर हमारे चैनल पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आती है तो। बाय बाय।